बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट स्टडी कंप्यूटर साइंस। फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट सीरीज में हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर नंबर 1 की हम डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो डिज़ाइनिंग वाला फेज़ है और कोडिंग वाला फेज़ है वो जो है वो कैसे वर्क करता है। तो मेरी प्रीवियस वीडियोस को आप विजिट कर सकते हैं। अगर कोई क्यूरी है आपको SDLC के बाकी फेजेस के अलावा, इनका लिंक भी मैं ऊपर लगा दूंगी। आज का हमारा लेक्चर जो है वो रिलेटेड है जी डिजाइन से रिलेटेड, ठीक है। ब्रीफली एक्सप्लेन द सिस्टम डिजाइन फेज। तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सिस्टम डिजाइन फेज इज यूज टू डिजाइन द लॉजिकल एंड फिजिकल मॉडल ऑफ न्यू सिस्टम। जब भी कोई सिस्टम बनता है उसके दो तरह के डिजाइन तैयार किए जाते हैं, एक लॉजिकल और एक फिजिकल डिजाइन। सिस्टम डिजाइन स्टेट करवाता है कि हाउ द न्यू सिस्टम विल मीट द रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाइड इन सिस्टम एनालिसिस फेज। सिस्टम एनालिसिस फेज में हमने जो भी डाटा इकट्ठा किया था, जो रिक्वायरमेंट थी हमारी, वो जो है वो किस तरह हमारा सिस्टम बनने के बाद पूरी करके देगा। तो ये चीज बतानी होती है हमने डिजाइन के अंदर। तो डिजाइनिंग के दो पार्ट हैं, एक लॉजिकल डिजाइन है, एक फिजिकल डिजाइन है। पहले लॉजिकल डिजाइन बनता है और फिर फिजिकल डिजाइन बनता है। तो लॉजिकल डिजाइन आपके पास क्या है? एक ऐसा डिजाइन जो जनरल फंक्शनल कैपेबिलिटीज को बताएगा, जो रिव्यू करेगा सिस्टम की रिक्वायरमेंट को और सिस्टम के मेजर कंपोनेंट्स को शो करवाएगा। अब डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स हैं जिनकी मदद से आप लॉजिकल डिजाइन बना सकती हो, जिसमें से केस एक टूल है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर यूज किया जाता है, जिसमें किसी भी सिस्टम की डिफरेंट स्टेप्स जो हैं वो बता दिए जाते हैं। डिफरेंट टूल्स आर यूज टू प्रिपेयर लॉजिकल डिजाइन सच एज MS प्रोजेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट एंड गैंट चार्ट। ये दो अलग अलग टूल्स के नेम है जिनकी मदद से आप किसी भी सिस्टम का जो है वो लॉजिकल डिजाइन दिखा सकते हो। तो अभी मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाऊंगी भी लेक्चर के एंड पे कि लॉजिकल और फिजिकल डिजाइन का फर्क जो है वो क्या होता है। अगला जो डिजाइन है वो है फिजिकल डिजाइन। फिजिकल डिजाइन डिस्क्राइब करता है कि प्रपोज सिस्टम जो है वो कैपेबिलिटीज को किस तरह डिलीवर करेगा, जो कैपेबिलिटीज हमने लॉजिकल डिजाइन में बताई थी। तो फिजिकल डिजाइन बेसिकली बताता है कि इनपुट क्या होगी सिस्टम की, आउटपुट क्या होगी, स्टोरेज कैसे हो रही होगी, प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फिर बैकअप एंड रिकवरी कैसे होगी और सिस्टम जो है वो कंट्रोल कैसा होगा। हम कंप्यूटर की वर्किंग के लिए जो भी फ्लो समय आज तक हमने पढ़ा है, इस चैप्टर में अंडरस्टैंड किया है, इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, आउटपुट, वो सारी चीजें फिजिकल डिजाइन में डिस्कस की जाती हैं। और जब हम लॉजिकल और फिजिकल डिजाइन बना लेते हैं तो फिर एक रिपोर्ट जनरेट होती है, एक डिटेल रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है डिजाइन फेज के एंड पे, जिसे हम हायर मैनेजमेंट को अप्रूवल के लिए सबमिट करा देते हैं। इनके एग्जांपल्स भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। उससे पहले जो है वो नेक्स्ट टॉपिक आज का अपना पढ़ लेते हैं, दैट इज टेस्टिंग फेज। हाउ द सिस्टम इज टेस्टेड। कंप्लीट टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टम मस्ट बी टेस्टेड टू डिटेक्ट एंड रिमूव एरर्स इन इट। सही है, अब तक आपने जो भी काम किया उसे टेस्ट करें और अगर कोई एरर नहीं है तो फिर नेक्स्ट फेजेस के ऊपर जाएं, बजाय इसके कि आप एक गलत चीज को बना के बैठ जाएं। सही है, और फिर आप जो है वो कहें कि नहीं ये वो चीज नहीं थी जो हम बनाना चाह रहे थे। तो टेस्टिंग बेसिकली दो तरह की हो सकती है, या यूनिट या सिस्टम। यूनिट टेस्टिंग को मॉड्यूल टेस्टिंग भी बोला जाता है। इस टेस्टिंग के अंदर जो अलग अलग मॉड्यूल्स हमारे सिस्टम के चेक किए जाते हैं। यानी अगर कंप्यूटर सिस्टम की बात करूं, आप सबसे पहले अगर मॉनिटर बनाया है, मॉनिटर की फंक्शनैलिटी को चेक कर लिया जाए कि ये ठीक चल रहा है या नहीं। फिर CPU की, फिर कीबोर्ड की, फिर माउस की। इसकी ऑपोजिट जो है वो सिस्टम टेस्टिंग होती है, जिसमें सारे के सारे मॉड्यूल्स और यूनिट्स को कंबाइन कर लिया जाता है, कंप्लीट सिस्टम बना लिया जाता है और उस कंप्लीट सिस्टम को जो है वो एक ही टाइम के ऊपर जो है वो टेस्ट किया जाता है। तो जरा लेट्स मूव टुवर्ड द एग्जांपल्स। एग्जांपल देखते हैं लॉजिकल और फिजिकल डिजाइन की। तो ये देखें जी, एग्जांपल के लिए जो है वो मैंने एक कार का लॉजिकल डिजाइन उठाया है। सही, तो यहाँ भी देखें आपको एक ड्राइंग की फॉर्म के अंदर डिफरेंट स्टेप्स नजर आ रहे हैं और हर स्टेप की डिस्क्रिप्शन जो है वो आपके पास लिखी हुई है, हर पार्ट की, गाड़ी के हर पार्ट की। तो ये एग्जांपल होती है हमारे पास लॉजिकल डिजाइन की। ये देखें जी, इस डायग्राम के अंदर जो है वो और बेटर वे में यहाँ पे समझाया गया है
कि ये आपका लॉजिकल है और ये आपका जो है वो फिजिकल है। यानी जब चीज़ बन जाएगी फिर आपके पास वो चीज़ किस तरह की नज़र आएगी। यहाँ देखिए जी, तो ये है आपका फिजिकल डिज़ाइन या फिजिकल मॉडल। ये आपका लॉजिकल था, ये देखिए ज़रा, और वो आपका जो है वो फिजिकल डिज़ाइन है। तो होप सो आज का लेक्चर आपको जो है वो समझ आ गया होगा, ठीक है। और इस कार की एग्जांपल से ही आप टेस्टिंग भी समझ सकते हो। जब इस टायर की को बनाया गया होगा, चेक किया गया होगा ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं, हेडलाइट्स, डोर, तो वो अलग अलग जब टेस्टिंग हो रही होगी वो यूनिट टेस्टिंग होगी, और जब एज अ कंप्लीट सारी टेस्टिंग करवा ली गई तो वो हमारे पास क्या होगी, सिस्टम टेस्टिंग। तो होप सो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए स्टे ट्यून्ड।